मैं आपको बताऊं कि 4-5 महीने से तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी 2 महीने हमें इसको एडिट करने में लगे और 3 से 4 महीने हमें इसको वीएफएक्स सारा जो हुआ है इसका वो करने में लगे। हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम महाकुंभ के ही पहले उस टाइम कर देते, बट कोई नहीं। शिवरात्रि से अब 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन से भी कम रह गए हैं और मेरे को लगता है भगवान शिव की बड़ी कृपा है, हम सब पर कृपा, रिकॉर्ड्स पर बड़ी कृपा है कि आज फाइनली हम वीडियो देख पा रहे हैं। जब हम इसको बना रहे थे, मैंने अभी अंदर भी बताया कि उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि भगवान शिव साक्षात हमारे साथ बैठ के जैसे बनवा रहे हो कि ऐसा बनाओ। मुझे लगता है कि ये उनकी कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता था। ये मेरा और जानी भाई का इस लेवल को लेकर एक ही सपना है कि हम डिवोशन को इस तरीके से दिखाएं कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया हो। मुझे लगता है कि इसके बाद और कंपनीज को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत हौसला मिलेगा कि एक डिवोशन को भी इतना बड़ा दिखाए। अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा दिखाना चाहिए और ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सके, सुन सके। देखो, मैंने पूरी कोशिश करी थी, हमारी पूरी टीम ने। मैं आपको बताऊं कि 4-5 महीने से तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी 2 महीने हमें इसको एडिट करने में लगे और 3 से 4 महीने हमें इसको वीएफएक्स सारा जो हुआ है इसका वो करने में लगे, क्योंकि आपने देखा होगा सारा ग्रीन स्क्रीन पर है और वीएफएक्स करने में ही इतना टाइम लग जाता है। तभी अगर कोई फिल्म जो बनती है वीएफएक्स उसमें होता है तो वो फिल्म को कितने टाइम लगता है कि रिलीज़ होने में। और हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम महाकुंभ के ही पहले उस टाइम कर देते, बट कोई नहीं। बट शिवरात्रि से अब 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन से भी कम रह गए हैं और मेरे को लगता है भगवान शिव की बड़ी कृपा है, हम सब पर कृपा, रिकॉर्ड्स पर बड़ी कृपा है कि आज फाइनली हम वीडियो देख पा रहे हैं। और बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने, रंजू ने, एंड कादम्बरी जो उनकी वाइफ है उन्होंने भी, और एडले ने जो सारा एडिट करा है वीडियो एंड वीएफएक्स एवरीथिंग। सो आवर फुल टीम, साहिल, everyone has worked a lot on this video on Kripa Records. So ये महाकाल, आपने मेरे को पता नहीं कितनों ने महाकाल की भस्म आरती अटेंड करी होगी। अगर नहीं करी है तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बारी करके आना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर जो आप उस चीज़ को फील करते हो वो ही फील हमें बनाते हुए हुआ था उस टाइम जब हम इसको बना रहे थे। मैंने अभी अंदर भी बताया कि उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि भगवान शिव साक्षात हमारे साथ बैठ के जैसे बनवा रहे हो कि ऐसा बनाओ। और मुझे लगता है कि ये उनकी कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता था। ये मेरा और जानी भाई का इस लेवल को लेकर एक ही सपना है कि हम डिवोशन को इस तरीके से दिखाएं कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया हो। मुझे लगता है कि इसके बाद और कंपनीज को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत हौसला मिलेगा कि एक डिवोशन को भी इतना बड़ा दिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने बड़ा नहीं दिखाया, हर एक ने दिखाया, पर हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करी है। And this is the most expensive video of any devotional भजन। और हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं और यूनिवर्सल ने भी हमारा इतना साथ दिया और कोई नहीं, उन्होंने कहा भी आप करो बस, क्योंकि उनको भी एक विज़न इसमें ऐसा दिखा, इस भजन में एक ऐसा विज़न दिखा कि आप देखो टीज़र ने ही इतना ज़्यादा बड़ा रिस्पांस दिया हमें और लोगों ने इतना पसंद करा टीज़र को और एक एक चीज़ टीज़र की। और मुझे लगता है कि आज 6 बजे, अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया वीडियो रिलीज़ होने में, सबको
दिखेगा जब वीडियो तो लोग मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि लोगों के मैसेजेस आएँ, कमेंट्स आएँ मुझे, क्योंकि हमने बहुत बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब भी, मतलब कि आप चाहे मीडिया से हैं चाहे, पर आप इसको जाके ना ज़रूर सुनना, देखना भी ज़रूर। और मुझे लगता है कि आपको ये आप रिपीट पे सुनोगे। और आगे जो भजन आने वाले हैं हमारे, वो कृपा रिकॉर्ड से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, और जो जो आएगा वो आपके दिल को छू के ही जाएगा। हमारी पूरी टीम ने महाकाल पर बहुत ही मेहनत करी है। जानी भाई ने ऐसा लिखा है, और पहली बारी उन्होंने कोई भजन लिखा है, वो भी मैंने मतलब कि उनको पंप कर कर के लिखवाया कि भाई आप लिख सकते हो। और आइए राम जी पहला उन्होंने भजन लिखा, फिर उसके बाद दिलजीत का आया था, फिर शिवा, वो देन मेरे को लगता है कि जो महाकाल उन्होंने लिखा है ना, वो कुछ अलग ही कर गए हैं। और मीर भाई ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है, बनी ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है इसमें। सो हमारी पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है इसको बनाने के लिए, इस पूरी कंपनी को बनाने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, टू यूनिवर्सल, कि हम कृपा रिकॉर्ड्स को, जो मेरा सपना है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी बनाना चाहते हैं, बस ये इतना सा सपना। और मेरे को लगता है कि ये ठाकुर जी पूरा करवा के ही रहेंगे हमारे से। और ये मेरा सपना है, ये मैंने देखा है, बहुत साफ नीयत से देखा है। तो आप अगर किसी साफ नीयत से भगवान के चरणों में एक सपना सोचते हो तो वो पूरा हो ही जाता है। तो कृपा रिकॉर्ड्स को लेकर मेरे यही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी बने। जी सर। कम शब्दों में डिफाइन करो। जी, आपकी आवाज़ में मिट्टी की खुशबू है। थैंक यू सर। इस गाने के बाद भक्ति, क्या ये सही विश्लेषण होगा? बिल्कुल, मिट्टी हमारी, देखो भारत, मैंने सबसे, मेरे को लगता है कि मेरे को मैं इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ, क्योंकि मैंने जितने देश के ऊपर गाने गाए हैं, मेरे को लगता है अभी तक किसी ने गाए होंगे। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अपने देश के लिए गाना गाने के लिए चुना जाता है। कंपोज़र्स मुझे भेजते हैं। हम देखो, तेरी मिट्टी के बाद स्काई फोर्स में माए गाने ने बहुत लोगों को दिल छुए हैं। और अक्षय पाजी ने मुझे दोबारा से, हम एक साथ आए हैं माए गाने के साथ, और तिरंगा गाना आया था उससे पहले। तो मुझे लगता है कि डिवोशनल और देश की जहाँ जहाँ बात आएगी वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, देखो देश की जहाँ बात आती है और पेट्रियोटिक सॉन्ग की जहाँ बात आती है, वहाँ मेरा नाम तो आ ही जाता है। पर मुझे लगता है कि जब अब डिवोशनल की भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य। जी, जैसे आपने कहा कि आपका ये जो सॉन्ग है शाम 6 बजे आउट हो जाएगा। जी, अभी अक्षय कुमार जी का भी एक सॉन्ग है महाकाल चलो, जो हाँ जी, मैंने कल, जी जी जी, सर का तो काफी बार कोलैब हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखो मैंने वो कल रिलीज़ हो रहा है, आज हमारा रिलीज़ हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कंपटीशन हो रहा है। पर देखो, महाकाल पर भजन आ रहा है, पाजी का भी महाकाल पर ही भजन आ रहा है हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों के भजन मतलब कि इस दुनिया में कमाल कर दें। जी, आपके वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, आपने जैसे कहा कि ये शिवा के रुद्र रूप का है, जी, और उसमें हम देखते हैं कि जो शिव जी बने हैं उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये भक्ति है या कुछ इसके पीछे एक और स्टोरी टेलिंग कुछ है जो हमने? देखो, आपने जब देखा होगा, उसमें गाता हूँ मैं, शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे, शिव का जो वरदान मिले, ब्रह्मा विष्णु श्याम मिले। तो एक जो नीचे जो साधु खड़े थे, उनका वो भाव था भगवान को देखकर। मैं एक बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूँ कि आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे, भगवान आपको उसी रूप में दिख जाएंगे। आप उनको जिस भाव से देखोगे, वो आपके साथ उस भाव में हो जाएंगे। आप उनके साथ हंसोगे, वो आपके साथ हंसेंगे।
आप उनके साथ गुस्से होगे तो आपके साथ गुस्से तो नहीं होंगे, बट आप उनके साथ रोगे तो वो आपके साथ रोंगे। और एक सच्चे भक्त को देखकर भगवान भी रो पड़ते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ अपनी लाइफ में, ये मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तभी हमारा इसको दिखाने का यही था कि एक जब भक्त नीचे डिवोशन अपनी भक्ति में इतना लीन है और भगवान शिव को कह रहा है कि आपके सिवा कुछ भी नहीं है मेरा इस दुनिया में और आप ही हैं, महाकाल महाकाल है प्यारे। तो वो जब ऐसी डिवोशन को देख के भी कि भगवान की आंखों में से भी आंसू आए और वो आंसू एक रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। सर एक और सवाल होगा, क्योंकि अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडियाज गॉट टैलेंट को लेके। रणवीर अलाहाबादिया ने आपको ऑफर किया था पॉडकास्ट पे आना, आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या कहना है? देखो, ऑफ़र ऐसे है कि मैं अभी आज हम महाकाल की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारी बहुत देर से 6-7 महीने से उनकी टीम से बात चल रही थी। कभी उनका वो बिज़ी थे, कभी हम बिज़ी थे, है ना। तो अभी जो ये मेरा पर्सनल थॉट था कि हमें कैंसिल करना है, क्योंकि देखो आप भी जानते हैं कि वो बात तो गलत थी, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बोली। बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ड्रैग ना करा जाए, और अगर कोई दिल से माफ़ी मांगता है और सच्चे मन से माफ़ी मांगता है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और इसमें देखो बात गलत तो 100% थी, वो ये पूरी दुनिया जानती है ना। ये मेरा थॉट था कि उसको कैंसिल करा जाए। तो इसमें मेरा ये पर्सनली वो था कि कोई किसी ने मेरे को फोर्स करा या कुछ नहीं, है ना। और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हमने एक ही बात बोली कि अच्छा कंटेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे, दिखाएंगे, आपके बच्चे उससे सीखेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी बात हो, वो चाहे इनकी बात नहीं, वो कोई भी बात हो। तो ये मेरा अपना थॉट था, और मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत दिल से और कि किसी की फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, और किसी के ऊपर कुछ पर्सनल उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत दिल से अगर कुछ ऐसे करे, तो मेरे को लगता है कि हर इंसान एक माफ़ी तो डिज़र्व करता ही है। डॉक्टर साहब, इसी विषय पे एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे हैं, एक चीज़ मैंने वही नोटिस की कि आजकल 4 में से 1 जन होंगे जो इनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, और कई बार वो ऑडियंस के अंदर बैठी होती है माई और उनकी बेटी, और वो उनके ऊपर जोक्स कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ सोसाइटी ये कुछ हमारे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर स्थिति ये है कि माँ और बेटी बैठ के ऐसी बेतुकी चीज़ पे हंस रहे हैं, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अब ये आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये डिवोशनल लेवल जो लेके आ रहे हैं ना, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये आप डिवोशनल, मेरा सिर्फ डिवोशनल को यहाँ से सिर्फ हमारा मोटिव आपको दिखाना या एक पर्टिकुलर एज को दिखाना नहीं है। मैं ये डिवोशनल अपने घर में बैठ के अपने बेटे को भी दिखाया है, उसको कुछ सीखेगा, वो देखेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि उनको एक सही राह पर चलाया जाए, बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छा कंटेंट लाया जाए। और अपने घर में आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताएं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं। बस आप ये करोगे तो आपकी जो जनरेशन है ना, वो आप उसको मतलब कि कहोगे कि आप खुद प्राउड करोगे। और मैं आज अपने बेटे के ऊपर बड़ा प्राउड करता हूँ कि उसको पता है कि हमारे घर में ठाकुर जी की 4 टाइम की सेवा है। वो उसको पता है कि रोज़ वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है। वो जाता है मंदिर में, उसको पता है कि शूज़ उतार के जाना है, जय जय सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो हमारे तो लिए सब वो है, हमारे लिए वो मूर्तियाँ नहीं है जो हमारे घर में है, हमारे लिए तो साक्षात है। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि देखो भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं। और भगवान आपको क्या सिखाते हैं कि लोगों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे आपने रहना है।
आप समाज का आदर कैसे करोगे? सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कंटेंट आएगा, ऐसी चीज़ें और बनेंगी तो हर बंदा अच्छी चीज़ें देखेगा और अच्छी चीज़ें सुनेगा। पाजी एक ये कहाँ? अरे कृपा रिकॉर्ड्स के चैनल पर। पाजी एक जो पाजी शिव भक्तों के लिए एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है ये है कि कैलाश मानसरोवर पर्वत जो अब जहां ऐसा माना जाता है कि शिव जी खुद वहां रहते हैं वो खुल गया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी विजिट करना चाहते हैं वहां पर। और ऐसे टाइम पर आपका महाकाल भी आया तो कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आप कभी कोशिश करेंगे कि कैलाश मानसरोवर पर्वत? अगर मेरे को भगवान शिव ने वैसा मौका दिया तो मैं ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, सनातनी हैं, तो आपको हर जगह जाना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए, सबकी उसी डिवोशन के साथ, उसी भक्ति के साथ सबको प्रेम से रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा दिखाना चाहिए और ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, सुन सकें।